बदायूं में रिश्तों का अजीब मोड़ देखने को मिला। 9 बच्चों की मां 52 साल की नीलम अपने 32 साल छोटे प्रेमी पप्पू के साथ भाग जाती है। पति ओमपाल दिल्ली में मजदूरी कर परिवार का सहारा बने थे, पर अचानक से पत्नी गहने, कैश और जमीन के कागज समेटकर बेटी के साथ चले जाने से अब वो सदमे में है। कोर्ट ने नीलम की इच्छा का सम्मान किया है, लेकिन इस गांव में इसी घटना की अब चर्चा हो रही है। दिल्ली में पसीना बहाकर परिवार पालने वाला ओमपाल कभी सोच भी नहीं सकता था कि उसका जीवन इस मोड़ पर आकर ठहर जाएगा। 32 साल की गृहस्थी, 9 बच्चों की परवरिश, 3 शादियां कर चुकी बेटियां और खेत खलिहान की देखरेख के बाद उसे लगा था कि अब बुढ़ापे में तो कम से कम चैन मिलेगा, लेकिन उसकी किस्मत ने उसके पैरों तले जमीन खींच ली है। पत्नी नीलम अचानक से घर गृहस्थी, गहने, जमीन के कागज और सबसे छोटी बेटी को लेकर प्रेमी के साथ भागने का फैसला करती है। गांव वाले कहते हैं कि बेचारे ओमपाल की तो दुनिया ही उजड़ गई है। बदायूं के खेड़ा जलालपुर गांव में यह घटना हर किसी को चौंका रही है। 52 साल की नीलम, जो 9 बच्चों की मां है, अपने पति ओमपाल और पूरे परिवार को छोड़कर 32 साल के प्रेमी पप्पू के साथ चली जाती है। इस बार उसने अपनी 10 साल की छोटी बेटी अंजलि को भी साथ ले जाने का फैसला किया। घटना से न सिर्फ परिवार बल्कि पूरे गांव में खलबली मच गई। ओमपाल दिल्ली में मजदूरी करते हैं। घर पर उनकी पत्नी नीलम बच्चों के साथ रहती थी। ओमपाल और नीलम की शादी को 32 साल हो चुके हैं। दोनों के 9 बच्चे हैं और इसमें सबसे बड़ा बेटा कौशल 30 साल का है। दूसरा बेटा नीरज 28, जिसने पिछले साल आत्महत्या कर ली थी। बेटी प्रीति, जिसकी उम्र 25 साल है। बेटा गौरव, जिसकी उम्र 22 साल है। 19 साल की शिवानी, 16 साल का श्याम सुंदर, 12 साल का अखिलेश और सबसे छोटी बेटी अंजलि 10 साल की है। 3 बेटियों और 1 बेटे की शादी हो चुकी है और उनके भी अपने बच्चे हैं। ओमपाल ने नीलम के नाम पर 3.5 बीघा जमीन खरीदी थी, जिसकी मौजूदा कीमत 15 से 18 लाख रुपए है। इसके अलावा नीलम अपने साथ करीब 4 लाख रुपए के गहने, 50,000 रुपए कैश और जमीन के कागजात भी ले गई है। 22 जून 2025 को नीलम अचानक घर से निकली और बच्चों से कहा कि वो गंगा में डूबने जा रही है। छोटी बेटी ने फोन करके पिता को जानकारी दी। ओमपाल दिल्ली से तुरंत लौटे और पत्नी की तलाश शुरू की। कोई भी सुराग नहीं मिला तो उन्होंने गुमशुदगी की शिकायत दर्ज करवा दी। पुलिस की जांच में पता चला कि नीलम प्रेमी पप्पू के साथ कासगंज जिले के क्योमपुर थाना बहेड़िया में छिपी हुई है। पुलिस ने उसे 30-31 अगस्त को बरामद कर ओमपाल के हवाले कर दिया। उस समय नीलम ने वादा किया कि वो आगे ऐसा नहीं करेगी, लेकिन 2 सितंबर को नीलम दोबारा पप्पू के साथ ही चली गई, इस बार अपनी बेटी अंजलि को भी लेकर। ओमपाल की शिकायत पर पुलिस ने पप्पू और उसके भाई वीरेंद्र के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। एफआईआर के बाद नीलम 10 सितंबर को थाने पहुंची। पुलिस ने उसे कोर्ट में पेश कर उसके बयान दर्ज करवाए। कोर्ट में नीलम ने साफ कहा कि वो पप्पू के साथ रहना चाहती है। अदालत ने महिला की इच्छा का सम्मान करते हुए उसे पप्पू के साथ रहने की अनुमति दे दी। ओमपाल का कहना है कि वो दिल्ली में मेहनत मजदूरी कर परिवार का पेट पालता था। पत्नी बच्चों के साथ गांव में रहती थी। उसे हमेशा लगा कि सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन जब पत्नी ने प्रेमी संग रिश्ता बना लिया और घर छोड़ दिया तो सब कुछ बिखर गया। वो कहते हैं, मैंने दरोगा जी से कहा कि मुझे सिर्फ 5 मिनट उससे बात करने दीजिए। मैंने समझाया कि जो हो गया उसे भूल जाओ और घर लौट आओ, लेकिन उसने साफ मना कर दिया। ओमपाल का दर्द यह भी है कि नीलम अपनी बेटी और घर की जमीन लेकर चली गई। उसका कहना है कि ऐसी मां के पास बेटी का रहना ठीक नहीं है। मेरी बेटी और मेरी जमीन मुझे वापस दिलाई जाए।